उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एडिटर्स टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उनके उस प्रोफेशन के विषय में वो जिस चीज़ से आते हैं। तो आज हमारे साथ एक बिजनेसमैन जिनका नाम नीरज मिश्रा हुआ, जो कि देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। ये इनका मुंबई 1995 में आना हुआ और इन्होंने बिजनेस जो शुरू किया वो 2007 में। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। तो सबसे पहले मिश्रा जी, आपका उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेरा नाम नीरज मिश्रा है। मैं गोरखपुर देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई में 1995 में आया और डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों के साथ जुड़ा और अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 2007 से स्टार्ट किया और अभी तक मैं कर रहा था। लेकिन नोटबंदी के बाद से बिज़नेस के अंदर काफ़ी इस तरह का उतराव चढ़ाव आया, जिस कारण से हम एक नए बिजनेस की तरफ जाने का प्रयास किए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में पैसे से लेके हर चीज़ का इतना ज़्यादा लोड रहता है कि हम वो सर्वाइव नहीं कर पाए और नोटबंदी के बाद विशेष करके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो हमने अभी सडनली कोरोना के पहले हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन जैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद से कोरोना शुरू हो गया। 21 तारीख से हमने ओपनिंग किया था अपने बिजनेस को 15 मार्च को और लॉकडाउन चालू हो गया 21-22 के बीच में। हमारा पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। हम उस पीरियड में कुछ नया करने के लिए सोचे। तो हम चूंकि भोजन भाई सब को चाहिए, तो आटा वगैरह जो भी हम मंगाते थे, रेट तो हम बहुत देते थे लेकिन क्वालिटी हमको नहीं मिलता था। और जब क्वालिटी नहीं मिलता था तो हम उस पर विवश हो गए कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को, हम खुद भी अच्छा खाएं और लोगों को भी अच्छा खिलाएं और कंफर्टेबल रेट हो जो लोगों तक पहुंच सके और रेट भी अच्छा हो। तो सुना आपने नीरज मिश्रा जी को, उन्होंने अपने विषय में जो कुछ बताया। ये शुरू से ही डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। और ये जो लॉकडाउन हुआ, जो कि हर किसी के लिए एक बहुत ही विषम स्थिति रही कि जिसमें हर कोई परेशान रहा, उसमें हमारे मिश्रा जी भी कहीं ना कहीं ये लॉस में गए और एक बिजनेस इन्होंने ठप किया। लेकिन मिश्रा जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि पूरे इस मेरा भाईंदर में हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है बिजनेस जो कि आप खुद कर रहे हैं, वो है सत्तू, चने के सत्तू। तो ये चने के सत्तू आप अपने अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जो कि हमें खुद जानकारी मिल रही है कि आपके चने के सत्तू जो है वो पूरे मेरा भाईंदर में जगह जगह पहुँच रहा है। आखिर आपने इतना सारा बड़े बड़े कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ये चना का सत्तू को बिजनेस अपना एक ब्रांड बनाने के पीछे आप कैसे इसके लिए आपने शुरू किया और इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, हम चूंकि गांव के रहने वाले हैं और हम शुद्ध एकदम गांव जो कहा जाता है कि शुद्ध देहात जो कहा जाता है, उस जगह से हम रहे हैं और हम खुद भी खेत में काम किए हुए हैं। तो हमने एक महसूस किया कि हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे मजदूर वर्ग है, इतनी कड़ी धूप में भी मेहनत करता है और उनको कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलता है। क्या ऐसा चीज़ खाते हैं कि जिस कारण से वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे तपती हुई धूप में
गर्मियों में जो मई जून का महीना होता है, एक नॉर्मल आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे मजदूर भाई उस तपती हुए धूप में, आपने सुना होगा सत्तू का नाम आपने सुना होगा, सत्तू खा के और दिन भर दोपहरी में वो काम करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम वो चीज़ के बारे में सोचे कि भाई हम भी सत्तू खाए हैं, लेकिन हम यही आज तक जानते थे कि सत्तू खाया जाता है और हम उसके मतलब फ़ायदे नहीं जानते थे कि फ़ायदे है क्या। कि लोग दोपहरी में काम करते हैं, एनर्जी लेवल उनकी इतनी हाई होती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ सोच के हमने इस पे थोड़ा सा स्टडी करना चालू किया। बीच में मैं काटूंगा कि ये जो आपने इसके विषय में सोचना शुरू किया, ये कब सोचा आपने, जरा बताइए। जब ये लॉकडाउन हुआ, हमारे पास कोई काम नहीं था, बाहर निकलो तो पुलिस वाले डंडा मारते थे, घर पे जाओ तो बीवी डंडा मारती थी। हाँ, हर चीज़ चारों तरफ फरमाइश था, जेब में पैसे थे नहीं, ऑफिस हमने खोला था, ऑफिस बर्बाद हो चुका था। हम ऑफिस में शटर डाउन करते थे और वहीं बैठते थे अकेले। हमारा एक कंप्यूटर साथी था और दूसरा एसी साथी था, बाकी कुछ भी नहीं था। और वहीं पे बैठ के ये चीज़ सोचते थे कि भाई हम आगे की लाइफ को चलाएंगे कैसे, क्योंकि सब कुछ तो ठप सा हो गया। सब कुछ ठप सा हो गया। तो उस समय माइंड में, और ये आटे वगैरह का चूँकि देखने को मिलता था, जो भाजी हम रेगुलर में 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया खरीद रहे हैं, वो भाजी मिल रहा है हमको 80 रुपया। आटे वाला जो है थर्ड क्वालिटी का आटा दे रहा है, वो 44 रुपये के नीचे नहीं दे रहा है। मतलब चारों तरफ जैसे लूट मची थी। जी हाँ, हर तरफ लूट मची थी। गरीबों के पास पैसा तो था नहीं, सब लोगों का काम धंधा ठप था। हम अब चूंकि उससे हम गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है कि जो लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ दिया जाए, कम रेट में अच्छा से अच्छा चीज़ दिया। तो उसी समय ये जो है आइडिया आया। हम जब पास्ट में घुसे, हम अपने जो हम गांव में रहते थे और जिस समय हम किसानी करते थे, तो उस समय की चीज़ें जो है अपने जहन में आई कि भाई हम भी तो मेहनत करते थे और हम वहाँ पे तो हमारी कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं थी, कोई ऐसा चीज़ नहीं था। वही घर का खाना खा के हम खेत में काम करते थे, कॉलेज भी जाते थे, सवेरे जाते थे, रात को 8 बजे 9 बजे आते थे। उस पीरियड में भी हमको कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि जेब में पैसे नहीं रहते थे, तो आप खाओगे क्या। तो वो चीज़ें जो हम खाते थे, तो हमारी मम्मी जो है रोटी जो बनाती थी, तो सत्तू की रोटी बना के सवेरे मॉर्निंग में हम वो सत्तू की रोटी खा के, और दिन भर सवेरे चूँकि 5 बजे हमारी ट्रेन जाती थी और 6-7 बजे बज जाता था हमारे घर, क्योंकि हमारे घर से जो स्टेशन की दूरी है 3 से 4 किलोमीटर है, और जहाँ हम पढ़ने जाते थे वो 10 से 12 किलोमीटर है। तो दिन भर का टाइम, और सिर्फ वही 2-3 रोटी खा के पूरा दिन भर निकल जाता। हाँ, पूरा दिन भर निकल जाता था, और एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि हम लोग 4 किलोमीटर दौड़ते हुए चले आते थे घर। सवेरे भी जाते थे और शाम को घर जब लौटते थे, तो उस समय भी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं थी। किसानों को हम देख रहे हैं, मजदूरों को देख रहे हैं, अपने आप पे भी स्वयं हमने उस चीज़ को देखा कि भाई ऐसा क्या चीज़ है। तब वो चीज़ ध्यान में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। तब उसके बारे में हम जानना चालू किए कि भाई ये सत्तू के अंदर क्या पाया जाता है, जो चने का सत्तू है उसके अंदर पाया क्या जाता है। तो हमने महसूस किया, मतलब जो रिसर्च किया, हाँ रिसर्च किया, उसके हिसाब से पाया कि उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भारी मात्रा में है, आयरन है, मिनरल है, फॉस्फेरस है, मतलब हर विटामिन्स हैं, एनर्जी लेवल उसमें बहुत हाई है। तो हर चीज़ जब उस सत्तू में पाया जाता है, तो हम वो सत्तू जो हमारे मजदूर वर्ग खाते हैं, किसान भाई खाते हैं, हम स्वयं नॉर्थ इंडिया में आप देखने जाएंगे तो बिहार, यूपी और बंगाल वगैरह में भारी मात्रा में इसका यूज होता है। और आप कभी बनारस वगैरह गए होंगे या छोटे शहरों में गए होंगे, तो लोग वहाँ सत्तू का शरबत बेचते हैं। गर्मी में ज़्यादा खास। हाँ, स्टेशनों पे जो है कि सत्तू का शरबत काफ़ी मात्रा में वहाँ मतलब एक तरह का चलन है। जैसे यहाँ पे लोग एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, और एनर्जी ड्रिंक होता क्या है, काफ़ी महंगा होता है, और एक उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल से बने। और चना से सत्तू बनाया जाता है, और विशेषकर चना आप देखने जाएंगे तो नेचुरली जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि चना के अंदर यूरिया का यूज नहीं होता है।
तो नेचुरली जो है कि वो तो हाँ। तो हमको कुदरत ने इतना अच्छा एक उपहार दिया है, तो हम उसको एक बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस क्यों ना करें। तो वो हमारे माइंड में आया और हमने प्रैक्टिस किया। पहले हमने थोड़ा सा बाहर से ही एक छोटे, क्योंकि भाई किसी भी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए एक पूंजी की जरूरत होती है। पूंजी तो हमारे पास था नहीं, वो तो सब डूब चुका था। सब डूब चुका था। तो एक हमने मतलब छोटे लेवल पे ही हमने सत्तू को पहले बनाया, सत्तू का टेस्ट किया हमने। काफ़ी जो मार्केट में कई प्रकार के सत्तू थे उनको भी हमने मार्केट से कलेक्ट किया, उसका भी हमने टेस्ट किया। लेकिन हमने देखा कि जो सत्तू है उसके बनाने की प्रक्रिया कुछ हमने गाँव से पता किया, चूँकि हमारी दादी माँ मम्मी और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी कुछ अपने यार दोस्त हैं उनके थ्रू भी, जो गांव में रहते हैं उनके थ्रू भी हमने पता करने की कोशिश किया कि किस चने से सत्तू बनता है। क्योंकि चना तो कई टाइप के होते हैं। तो वो जो चना है हमने उस अलग से उसको देखा कि भाई कौन सा ऐसा चना है कि जिस चने के अंदर ये सारे तत्व पाए जाते हैं जो एनर्जेटिक हों, लोगों को जिसका फायदा मिले। तो हमने वो चना भी ढूंढा और लाए और हम उस तरह से एक सत्तू को बनाने का प्रयास किए, लेबोरेटरी टेस्ट कराए। अच्छा, आपने लेबोरेटरी टेस्ट? यस, हमने लेबोरेटरी टेस्ट भी कराया। वहाँ भी हमने देखा कि जो एनर्जी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, आयरन है, फॉस्फेरस है, आपका क्या बोलते हैं, प्रोटीन है। अभी प्रोटीन पाउडर आप देख लो, आज धड़ल्ले से मार्केट में इस तरह से प्रोटीन पाउडर जो है कि बेचा जा रहा है कि जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ब्लैक डब्बे में, हाँ, अलग अलग डब्बे में, ये अलग अलग रंगीन। हाँ, जिम में जाओ तो वहाँ सजेस्ट हाँ, करेंगे कि ये आप एनर्जी ड्रिंक लो, प्रोटीन लो। लेकिन एक्चुअली लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो नेचुरल चीज़, जैसे कि मिश्रा जी ने बताया सत्तू। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये जो कोरोना काल जो शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड यूज़ किया था कि इस कोरोना काल को अवसर में बदलो, तो शायद आपने उस दिशा की ओर। हाँ, वो भी था कि भाई ऐसा चीज़ है कि हम अपना ओन बिजनेस भी स्टार्ट करें, लोगों को रोजगार की भी ज़रूरत है। अभी हमने बहुत छोटे लेवल पे भी स्टार्ट किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें। जी, हम जिसको नहीं पता है वो, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये सिर्फ उत्तर भारत के लोगों का खान पान है, ये लोग सिर्फ उधर के लोग खाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर सही दिशा में देखा जाए तो ये हर किसी को यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ और, हम ऑफ कैमरा जब बात करते हैं तो आपने बात किया कि फीमेल महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, वो जरा मेरे दर्शक। हाँ, देखिए, महिलाओं के लिए एक कुदरत ने एक ऐसा दिया है कि उनको हर महीने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जिससे उनके बॉडी में काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि जो लॉस होती है। सत्तू के अंदर इस तरह के एनर्जेटिक चीज़ पाए जाते हैं कि यदि वो सेवन करें तो उनके स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बाल के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है। तो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर आपसे डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें, हाँ, बेसिक चीज़ें हैं, यदि महिला उसको यूज करती है। क्योंकि अभी हम लोग क्या, तो अभी हमारी वाइफ भी यूज करती है, हमारी मम्मी भी यूज करती है, हमारी बहनें भी यूज करती हैं। तो हमने देखा है कि अभी उनके काफ़ी एज होने के बावजूद भी स्किन वगैरह में कोई बहुत इफेक्ट नहीं आता। लेकिन पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि चूँकि इसके सेवन करने से ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि ये चीज़ करने से काफ़ी फ़ायदे हैं। नहीं मिश्रा साहब, मैं भी एक्चुअली बिहार से हूँ और जब मैं बचपन था, मेरी बचपना जिस समय थी, तो उस समय मैं देखता था, चाहे अभी भी कभी जाना होता है तो जो रिक्शा चालक होते हैं वहाँ रिक्शा पाँव से चलाते हैं लोग। तो रिक्शा चालक स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सत्तू ही खाते हैं। उनके लिए एक छोटे दुकान सड़क किनारे बने रहते हैं। वो दोपहर में जब थक के आते हैं, चूर होके आते हैं, तो रिक्शा लगाते हैं और एकदम बड़े ही प्यार के साथ बैठ के थाली में वो लेके फिर उसको गूंथते हैं और वो फिर गोला बना के और खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सही बात है, अगर क्योंकि मेहनत उनसे ज़्यादा कोई नहीं करता है। रिक्शा वाले धूप में वो कड़ी मेहनत में 2 लोगों को 3 लोगों को बैठा के रिक्शा चलाते हैं, वो गंतव्य स्थान पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पहुँचाते हैं। लेकिन सुबह से लेके शाम तक, सुबह जिस समय मिलेंगे उसी तरीके से उनका फेस रहेगा,
रात में जब थक के चूर होते हैं उस समय भी वो नहीं, लेकिन उनको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि अभी कोरोना काल बहुत अच्छा एक ये जो टाइम रहा लोगों के लिए, जो बहुत ही परेशानियों का सबब बना रहा, तो इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विशेष जोर दिया गया। तो क्या इम्यूनिटी बूस्टअप में सत्तू फायदेमंद है, वो जरा बताइए। काफ़ी फायदेमंद है, और यदि आप बिहार से हैं तो आपको विशेष करके बताने की जरूरत नहीं मैंने है, दर्शकों को बताया। क्योंकि आप अपने पिताजी से भी पूछेंगे तो वो भी शायद पीते होंगे, आपके दादाजी भी पीते होंगे। मैं अभी भी पीता हूँ। मैं गर्मी के दिनों में वो जब मैं बिहार जाता हूँ तो वहाँ से लेके आता हूँ, लेकिन अब सबसे खुशी की बात है कि आप रखना शुरू कर दिए तो अब मुझे बिहार से लाने सर ये चीज़ मेरे को बड़ा एक नया अनुभव मिला कि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैं पूछता था कि सत्तू के बारे में, तो बोलते थे कि नहीं हम गांव जाते हैं तो हमारी मम्मी 2 किलो 3 किलो बेचती है, तो हमारा, तो मैं बोला भैया जब आप वहाँ से ढो के यहाँ तक लाते हो और हम आपको यहीं पे एक अच्छे क्वालिटी का सत्तू प्रोवाइड करा रहे हैं, और सर मैं लोगों को ये गारंटी देता हूँ, लोगों को ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि यदि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही है तो आप इमीडिएट आप हमको इन्फॉर्म करो, और हम उसके अंदर वो प्रोडक्ट को देखेंगे कि भैया क्या ऐसा चीज़ को कि हम 100% प्योरिटी पे ध्यान देते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालते हैं कि जिससे किसी भी व्यक्ति को उससे कुछ साइड इफेक्ट हो, और ये 100% नेचुरल चीज़ ही हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम दूसरे चीज़ भी देते हैं, जैसे मक्के का आटा। अभी आप मक्के के आटे के बारे में आप यदि सीरियल खाते हैं, तो मैं किसी कंपनी का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन यही मक्का हमारा किसान भाई 10 रुपया 12 रुपया 20 रुपये तक मैक्सिमम हमको लगता है कि 10-12 से उसको ऊपर दाम नहीं मिलता है, लेकिन यही मक्का कंज्यूमर जो है 1000 रुपया किलो खरीद के लेके आता है घर में। उसको क्या बोलते हैं उसको, ये सीरियल जो है कि आप, मैं इसीलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्या होता है कि चूंकि हमको एक बुखार है कि अमेरिकन प्रोडक्ट है तो इसलिए शुद्ध होगा, जी जी, और कुछ नहीं। लेकिन वो 10 रुपए का किसान को तो मिलता है कितना, 10 रुपया, लेकिन वो प्रोडक्ट 1000 रुपये में कंज्यूमर तक जाता है। अब खुशी लोग खरीदते हैं, अब खरीदते हैं, और 10 रुपए का मक्का कोई नहीं खाना चाहेगा। और है क्या, वो मक्के को हम थोड़ा सा अच्छा सा पॉलिश वगैरह कर दिए हैं, मस्त जो है पॉकेटिंग वगैरह कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, और एक अमेरिकन टैग लग गया। उसमें हुआ क्या, एक अमेरिकन टैग लग गया है, जिसके कारण मतलब जब अमेरिका से जो प्रोडक्ट आया मतलब वो 100% शुद्ध है। तो यही सब चीजें जो है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी सस्ते दामों पे अच्छा चीज खाए, और जो हमारा किसान भाई है जो पैदा करता है उसके बीच की जो दूरी है और जो बीच में बिचौलिए हैं वो कमीशन एजेंट को, कमीशन एजेंट को हम नहीं चाह रहे हैं कि कमीशन एजेंट बीच में रहे। जो चना पैदा करने वाला है वहां, और डायरेक्ट जो कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला है, ये दोनों के बीच में जो ये दीवार है एक बिचौलियों का, वो यदि खत्म होता है तो हमको लगता है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आपने सुना मिश्रा जी को कि जो चने के सत्तू है उसके विषय में काफ़ी जानकारी दे रहे हैं, और बहुत ही गूढ़ तरीके से उस पर अध्ययन किया है, और चने की जो खासियत है वो आपके सामने रखा। सर आपने बातें तो बहुत सारी की यहाँ पे, लेकिन आप वो जो प्रोडक्ट है चना का सत्तू किस नाम से निकाल रहे हैं वो दर्शकों को बताना भूल गए। JMV पूरा इसका मतलब जय माँ विंध्यवासिनी। क्या बात है, माँ विंध्यवासिनी के नाम पे आपने रखा है। तो दूसरी चीज़ कि आपका जो टारगेट है, क्योंकि जनरली देखा जा रहा है कि अगर हम कभी गुजराती फैमिली, मारवाड़ी फैमिली या यहाँ के लोग जो पसंद है उनसे हम सत्तू की बात करते तो बोलते मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। तो अभी आपका टारगेट क्या होगा ये बताइए मुझे। हमारा टारगेट भारत का हर वो व्यक्ति है जो स्वस्थ रहना चाहता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो।
और वो चाहे किसी भी इस देश के किसी भी राज्य से किसी भी राज्य से आता हो, हम चाहेंगे कि वह हर व्यक्ति यूज करे, जिससे क्योंकि उसके हर पार्ट को सत्तू कुछ ना कुछ तो देता है। आप बाल से लेके उसके पैर के नाखून तक ये सत्तू कुछ ना कुछ तो उसको दे रहा है। और आज गूगल का ज़माना है। हाँ, उस पे सर हम बहुत कुछ बताएंगे और उसके बारे में, और आजकल के यंगस्टर इतने तेज हैं कि हम बोलते हैं उसके पहले ही वो गूगल सर्च कर लेते हैं। ये भी बात सही। आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हो, आप जो हाँ। बोल रहे हैं वो कोई ना कोई तो उस गूगल पे देख रहा है कि ये महाशय जो बोल रहे हैं हाँ। कितना सही बोल रहा है। हाँ। तो दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, तो सर हमको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने हाइड में रख के कोई काम किया है। हम जो भी चीज़ बात कर रहे हैं उस टोटल ओपन प्लेटफॉर्म पे है। और चना अपने आप में, आपने जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था तो उसने बोला था कि तुमको एक अनाज हम देंगे। तो उनके पिता ने यही कहा था शाहजहां ने कि हमको चना चाहिए। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था चना। तो औरंगजेब ने ये बात कहा था कि राजसाहत चली गई, मतलब बादशाहत चली गई लेकिन बादशाहत की बू नहीं गई जी। क्योंकि चना अपने आप में सारे अनाजों का राजा है और चना में हर गुण पाया जाता है। आप दाल भी खा सकते हो, चने से कढ़ी भी बनाते हो, चने से हर वो चीज बनाया जाता है, बेसन बनाया जाता है, सत्तू बनाया, मतलब हर वो चीज। क्योंकि चने में अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम जो सत्तू बनाए हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं चने में अपने आप में गुण है और वो एक तरह से औषधि है। और चना को भूनने के बाद जब चने को आप रोस्टेड करते हो उसके बाद ऑटोमेटिक उसके अंदर और गुण बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब हाँ, उसके काफ़ी गुण बढ़ जाते हैं। और इसीलिए देखिए चने के अंदर ही एक गुण है। चना मतलब छोटा भी होता है, चना बड़ा भी होता है, कबली चना भी होता है, कई तरह के चना होते हैं, लेकिन जो चना वास्तविक जो सत्तू में यूज हो जाता है एकदम शुद्ध जो देहाती चना होता है ना, देसी जो चना कहा जाता है, वही चना यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिहार से चाहे यूपी से मंगवाते हो? हम कोशिश करते हैं। एमपी में चने का जो है भंडारण ज़्यादा होता है और चूँकि एमपी में पहाड़ी एरिया ज़्यादा है और वहाँ पे शुद्ध चना जो है एमपी, हाँ एमपी और यूपी वगैरह का जो ये बेल्ट है यहाँ से बहुत अच्छी चने की क्वालिटी मिलती है। तो आप वहाँ से? हाँ, हम वहाँ। दूसरा कि जो आप फाइनल प्रोडक्ट आता है JMV सत्तू, उसमें क्या क्या मिक्स होता है? जैसे टेस्ट के लिए चाहे किसी चीज़ की क्या क्या डालते हैं हम? देखिए उसके अंदर ऐड करने के लिए हम सिर्फ जीरा ही यूज कर रहे हैं। जीरा के अलावा हम कुछ भी नहीं, नेचुरल चीज़ ही लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, कि उसके अंदर हम कुछ भी इस तरह का नहीं, ऐसा तो आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप वो सारी चीज़ें बता देंगे तो दर्शक कोई भी जो बिजनेस में बैठा हो वो आपकी सारी बातें सुन के अपना बिजनेस शुरू करे? नहीं 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 सर, हमको ऐसा कुछ भी डर नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बहुत से भाई बंधु आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बनाएं। अच्छा, हमारा कुछ भी इस तरह का ये नहीं है, क्योंकि हम चूँकि किसान हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा चीज़ लोगों तक पहुँचे। बस किसान का दर्द आप अच्छे तरीके से समझते हैं इसलिए। और एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ इस चने के सत्तू के विषय में। बिहार में एक बहुत ही फेमस आइटम होता है जिसको कहते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी के अंदर भी वो सत्तू बना जाता है। और लिट्टी चोखा आमिर खान जब पटना पहुँचे थे तो स्पेशली एक जो वहाँ पे ठेले पे जो हाथ गाड़ी पे जो लगे रहते हैं लिट्टी चोखा का जो फुटपाथ पे जिन्हें रहते हैं, तो स्पेशली होटल में जाके, क्योंकि लिट्टी चोखा होटल में भी मिलते हैं। हाँ? लेकिन वो होटल का नहीं बल्कि जो रिक्शे ठेले पे लगाते हैं लोग, वहाँ फुटपाथ पे वहाँ का जाके टेस्ट लिया, आनंद लिया और उसके विषय में ढेर सारी शुभकामनाएं दिया, बहुत ही बड़ाई किया था इसको। तो ये खूबी है चने के सत्तू में। और उस चने के सत्तू का एक तरीके से ब्रांडिंग करके और इस कोरोना काल में कोरोना को अवसर में बदलकर नीरज मिश्रा जी ने एक अपना ब्रांड JMV चना सत्तू, और इसके अलावा वो बेसन हो, चाहे ऑर्गेनिक आटा हो, सिल्वर आटा हो, गोल्डन आटा हो, ये सारी चीज़ें, बाजरे के आटा हो, ये सारी बाजरा, नाचनी, जो क्या बोलते हैं
अभी कई चूंकि भाषाओं में बड़ा अलग-अलग वर्ड तो ज्वार, बाजरी, नाचनी, मक्का, सोया, जो भी मतलब जो लोगों ने मतलब लोग भूल चुके थे कि भैया बजड़े का भी या बजड़ी का आटा खाया जाता था। कभी आप कुछ बीच में आप देखे होंगे कि यदि कोई बजड़ी या बजड़ा का आटा गाँव वगैरह में खाता था तो उसको गरीब कहा जाता था। ये बात सही है। लेकिन आज डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि भैया आप ये, क्योंकि उन सब चीज़ों में ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। यहाँ पे बनावट नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि बाजरे की रोटी, जैसे कि आजकल जनरली पेट निकलने की समस्या है, हाँ, थोड़ा सा तो उनको स्पेशली कहा जा रहा है कि आप चावल छोड़ के बाजरे की रोटी ज़्यादा ये करें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहले की जो चीज़ें हैं वो वापस आ रही हैं। हाँ, अभी देखिए आप कुछ दिनों में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़े हैं, और हाँ, तो आप नेचुरल चीज़, तो मैं तो आपको बोलूँगा पहला ग्राहक आप मेरे बनिए कि आप हमारा मिक्स आटा खाइए। हम अपना खुद का मिक्स जो है कि 7-8 चीज़ों को मिला के हमने एक मल्टीग्रेन आटा बनाया है, जिसमें बजरी है, बाजरा है, मकई है, जवारी क्या बोलते हैं, नाचनी है, सोया है। तो इन सब चीज़ों को हमने मिला के एक मिक्स आटा बनाया है और मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ, आप थोड़ा सा टेस्ट करिए और टेस्ट करने के बाद खरीदिएगा। मैं पहले आपको नहीं बोलूँगा खरीदिए आप, लेकिन ये सब चीज़ें जो है यदि आप खाते हैं तो आप मेरे ख्याल से 99% स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत सारी जानकारी आपने दिया और उज्ज्वल भारत न्यूज़ आपके इस नए बिजनेस को हमेशा आगे बढ़े, ये हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। अब हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को 2 शब्द अपना एक संदेश क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महंगाई के ज़माने में मैं सबको संदेश तो नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। सबसे एक ही चीज़ आग्रह करूंगा कि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और वही चीज़ यूज करें जिससे उनको फ़ायदा हो, दिखावे में ना जाएं, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। किसानों के सामान को यूज करें और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो यूज करें और विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट और पैकेजिंग पे ध्यान ना दें। मतलब इनका कहना है कि मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया जो मोदी सरकार की जो पहल है उस पर आप ज़रूर जाएं। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर आपका हमारे इस प्रोग्राम, इस एडिटर्स टॉक में। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।